हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। क्लास रेप्टिलिया के सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक के बीच में आपको डिफरेंस लिखना होता है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के बीच में डिफरेंस बताएं कि हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्नेक पॉइजनस है और कौन सा नॉन पॉइजनस है। तो इंडिया में 330 स्पीसीज लगभग आपकी पाई जाती हैं स्नेक्स की, जिसमें से आपका केवल 69 स्पीसीज जो है आपकी वो पॉइजनस होती हैं। 29 स्पीसीज आपकी सी स्नेक होता है, ठीक है, जो स्नेक आपका सी में पाया जाता है। तो अब इतनी स्पीसीज में केवल 69 स्पीसीज ही आपकी पॉइजनस है। तो इट मीन्स कि दोनों हर आपके पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के बीच में कुछ डिफरेंस होता होगा, जिसकी वजह से हम उसकी पहचान जो है वो मॉर्फोलॉजिकली मीन्स आपका देख करके ही हम बता सकते हैं स्नेक को, ठीक है। पॉइजनस स्नेक का प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया, जब मैंने इसका बाइटिंग मैकेनिज्म पढ़ाया था, तो मैंने बताया कि अपर जॉ में आई के नीचे जो है पॉइजनस अपरेटस पाया जाता है, जो कि आपका बोथ साइड होता है, हेड के दोनों तरफ होता है पॉइजनस अपरेटस, जो कि आपका जो भी पॉइजनस स्नेक होते हैं उसमें कुछ आपके स्पेशलाइज्ड टीथ पाए जाते हैं, जिन टीथ को हम लोग फैंग्स बोलते हैं, ठीक है। ये फैंग्स में आपका जो भी डक्ट होती है, पॉइजन की डक्ट आके ओपन हो जाती है और अपने पॉइजन को वो फैंग्स में इन टीथ में डिपॉजिट कर देती है, ठीक है। तो मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में आप देख लीजिएगा, जिसको भी ये बात समझ में ना आए। तो अब हम लोग बात करेंगे आपके इस तरीके से दो फैंग्स, ठीक है, दो फैंग्स आपके पॉइजनस स्नेक में पाए जाते हैं आगे की तरफ। तो जब ये पॉइजनस स्नेक किसी को कट करेगा, किसी एनिमल को या किसी ह्यूमन को कट करेंगे, तो ये दो आपके इस तरीके से दो छोटे छोटे प्रिक, ठीक है, वो छोड़ेंगे बॉडी पर। तो हम लोगों ने बहुत सारी पिक्चरों में, बहुत सारे सीरियल्स में भी देखा हुआ है कि सांप ने काट लिया तो दो पेट इस तरीके से छूटे हुए हैं। इट मीन्स कि ये पॉइजनस स्नेक का काटा हुआ जो है आपका निशान है। जबकि अगर हम बात करें कोई नॉन पॉइजनस स्नेक कट करेगा तो वो कई सारे स्मॉल प्रिक्स, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे डॉट, बहुत सारे छोटे छोटे जो है छेद, बहुत सारे छोटे छोटे जो है प्रिक्स हमारी बॉडी पर छोड़ देगा, ठीक है। वो हम लोग बहुत ही इजीली ऑन द बेसिस ऑफ टेल साइज, अरेंजमेंट और बॉडी के शील्ड्स और हेड के शील्ड्स, हेड के साइज, हेड के शेप को देख करके हम लोग पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक के बीच में हम डिफरेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेल को देखते हुए यहाँ पे डिफरेंस करेंगे। तो व्हेन द टेल इज फ्लैट और लाइक, ठीक है, जब आपकी जो टेल होगी वो लेटरली कंप्रेस्ड हो जाएगी और कुछ फ्लैट होगी, ओर की तरह, चप्पू की तरह, पानी में जैसे हम लोग नाव में बैठ के चलाते हैं तो वो चप्पू की तरह होगी। तो डेफिनेटली इस तरह का जो है आपका जो स्नेक होगा वो सी स्नेक की टेल है, और सी स्नेक आपके ये टेल जिसमें पाई जाएगी वो आपके पॉइजनस स्नेक होंगे, ठीक है। दूसरा है, अगर आपका टेल वो सिलेंड्रिकल है और टैपरिंग है, ठीक है, बिल्कुल पाइप की तरह सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, तो हम ये नहीं कह सकते, हमें फिर फर्दर एग्जामिनेशन की जरूरत है। हम डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि इस तरह का स्नेक पॉइजनस होगा कि नॉन पॉइजनस होगा। तो सिलेंड्रिकल जो टेल होगी वो दोनों तरह के स्नेक में पाई जाएगी, आपके पॉइजनस स्नेक में भी और नॉन पॉइजनस स्नेक में। तो इसमें आपके मोस्टली लैंड स्नेक आते हैं जिसके पास सिलेंड्रिकल टैपर्ड जो है टेल पाई जाती है। तो अब हम लोग आगे बॉडी पर, ठीक है, स्नेक की बॉडी पर शील्ड को देखते हुए, ठीक है, हम ये देखेंगे कि आपका जो स्नेक है वो कैसा है। बॉडी पर भी हम लोग बेली साइड में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, मतलब वेंट्रल, पेट वाले हिस्से पर, वेंट्रल साइड में हम लोग सांप को पलट करके वेंट्रल वाले हिस्से पर देखेंगे। तो अगर हमें यहाँ पे बिल्कुल छोटे और इक्वल शील्ड, ठीक है, मीन्स आपका बहुत छोटे छोटे और इक्वल स्केल्स अगर बॉडी पे पाए जाएंगे, दीज आर स्मॉल एंड कंटिन्यूअस टू द डॉर्सल, और ये डॉर्सल के साथ कंटिन्यूअस रहेंगे। तो इस तरीके का स्नेक आपका जिसकी बेली पर स्मॉल और कंटिन्यूअस टू द डॉर्सल स्केल्स बिल्कुल एक जैसे अरेंजमेंट में पाए जा रहे हैं, तो इस तरह का स्नेक आपका नॉन पॉइजनस स्नेक होगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट में आपका जो ये ब्लू कलर से ये मैंने लाइनिंग कुछ बनाई हुई है, दीज आर कॉल्ड वेंट्रल्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वेंट्रल्स ने पूरी बेली को कवर नहीं किया है, ठीक है, यहाँ पे आपके साइड बाई साइड, इस साइड में
लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, दोनों तरफ छोटे छोटे स्मॉल स्केल्स पाए जा रहे हैं और वेंट्रल्स ने पूरी बेली को कवर नहीं किया है। तो अगर इस तरह की कंडीशन अगर पाई जाएगी स्नेक की बेली में, तो इस तरह का भी स्नेक आपका नॉन पॉइजनस स्नेक होगा। नेक्स्ट हम लोग देखें, यहाँ पे आपके जो वेंट्रल्स हैं ये ब्रॉड हैं, मीन्स चौड़े चौड़े हैं, और इन्होंने पूरी तरीके से, ये वेंट्रल्स ने पूरी तरीके से जो है बेली को कवर कर रखा है। तो इस तरह का जो स्नेक होगा आपका, वो आपका पॉइजनस स्नेक भी हो सकता है और नॉन पॉइजनस भी हो सकता है। मीन्स अगर हमें कोई सांप इस तरीके का मिलता है जिसमें आपके जो वेंट्रल्स हैं वो बिल्कुल ब्रॉड हैं, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, सपोज ये कोई स्नेक है तो इस तरीके से ब्रॉड वेंट्रल्स, ठीक, जिसने पूरी बेली को कवर किया हुआ है। अगर हम लोग को सांप को पलटने के बाद अगर हमें इस तरीके का अरेंजमेंट मिलता है बेली में, तो फिर हमें फर्दर एग्जामिनेशन करना होगा कि ये स्नेक पॉइजनस है कि नॉन पॉइजनस है, क्योंकि इस तरह का स्नेक आपका कंफर्म नहीं है हम लोग कि वो पॉइजनस, नॉन पॉइजनस होगा कि पॉइजनस होगा। ये दोनों बेली में हम लोग कंफर्म है कि आपकी स्मॉल स्केल्स वाली बेली कंटिन्यूअस विद द डॉर्सल आपका नॉन पॉइजनस है, और यहाँ पे दोनों तरफ आपके जो है स्केल्स और बीच में वेंट्रल्स पाए जाए, ये वेंट्रल्स पूरी तरीके से बेली को कवर नहीं कर रहे हैं, तो ये भी आपका नॉन पॉइजनस है। तो फर्दर अब हम लोग इसमें देखेंगे नेक्स्ट कि अब हम कैसे इसको पहचानेंगे। तो जब हमें इस तरह की बेली दिखेगी तो हम लोग अब स्नेक के हेड को देख करके पहचानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें इस तरह की बेली और हेड आपका ट्रायंगुलर शेप में हो, ठीक है, कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में है, इस तरीके से ट्रायंगुलर फॉर्म में है, कुछ त्रिभुज के आकार पर है, और आपकी जो सिफेलिक शील्ड है, मीन्स जो सर की यहाँ पे स्केल्स जो सर के पास शील्ड पाई जा रही है वो भी छोटी है। तो इस तरह का स्नेक आपका जो है आपका पिटलेस वाइपर होता है, क्योंकि यहाँ पे ये रेड कलर से नॉस्ट्रिल बनाया हुआ है, दिस इज नॉस्ट्रिल एंड दिस इज आई, तो यहाँ पे आपका कोई पिट नहीं पाया जा रहा है, इसीलिए इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो पिटलेस वाइपर है ये, और ये आपका पॉइजनस होगा, ठीक है। डेफिनेट श्योर है आपका कि ट्रायंगुलर आपका हेड है और बेली ऐसी है, ठीक है, जो बेली हम लोगों ने यहाँ देखी इस तरह की बेली और आपका हेड ट्रायंगुलर हो और उस पर जो स्केल्स हो, ठीक है, सिफेलिक शील्ड जो छोटी छोटी हो, तो ये हमारा पिटलेस वाइपर है और ये पॉइजनस होता है। नेक्स्ट इसी में हम लोग देखें कि हमारी बेली जो है वो इस तरह की हो और हमारे उस पर, ठीक है, स्नेक के पास जो है लॉरियल पिट पाया जाए, ठीक है, एक पिट पाया जाए जिसको लॉरियल पिट बोला जाता है, जो नॉस्ट्रिल और आई के बीच में सिचुएटेड होता है। तो इस तरह की पिट की प्रेजेंस ये शो करती है डेफिनेटली कि ये आपका पिट वाइपर है, और पिट वाइपर हमेशा जो है पॉइजनस होता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करें कि आपके स्नेक के जो सिफेलिक हेड सील्ड होंगे, ठीक है, ये सिफेलिक सील्ड काफ़ी लार्ज होंगे और यहाँ पे लॉरियल पिट नहीं पाया जाएगा, ये नॉस्ट्रिल की प्रेजेंस है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपका ये स्नेक फर्दर पॉइजनस होगा कि नॉन पॉइजनस होगा, इसके बाद हमें इसका फर्दर एग्जामिनेशन करने की ज़रूरत है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि शील्ड में जो हेड है ट्रायंगुलर है, स्मॉल सिफेलिक शील्ड है और पिट नहीं है, तो ये पिटलेस वाइपर हो गया जो कि पॉइजनस होता है। पिट प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपका डेफिनेटली ये पिट वाइपर है और ये पॉइजनस होता है, ठीक। नेक्स्ट इसमें हम लोग एक बात और देखें, आपका स्मॉल सिफेलिक शील्ड में और ट्रायंगुलर आपका अगर हेड है तो ये डेफिनेटली आपका पॉइजनस स्नेक है। और इसी समय अगर इसका जो कॉर्डल, ठीक है, अगर हम बात करें जो इसकी कॉर्डल मीन्स पूंछ होगी, इसकी पूंछ पर इस तरीके से अगर डबल कॉर्डल्स पाए जाएंगे, ठीक है, पूंछ में इस तरीके से कुछ शील्ड पाई जाएगी डबल कॉर्डल, ठीक है, तो भी ये आपका पॉइजनस होगा। ये हो गया आपका डबल कॉर्डल पूंछ में, ठीक है, और दूसरा आपका इसी में आप अगर एक बार बना लीजिए। नेक्स्ट आपका ये इस तरीके से सिंगल कॉर्डल, ठीक है, कॉर्डल मीन्स पूंछ, ठीक है, इन स्नेक की पूंछ, तो डेफिनेटली ये स्नेक आपका पॉइजनस स्नेक होगा, जिसका हेड ट्रायंगुलर, स्मॉल सिफेलिक शील्ड और साथ में आपका जो कॉर्डल है वो सिंगुलर है। तो ये सब कॉर्डल शील्ड है वो सिंगुलर होंगे, और अगर सब कॉर्डल शील्ड आपकी डबल होगी तो ये डेफिनेटली आपका पॉइजनस स्नेक होगा, ठीक। तो होप सो आप बात को समझे होंगे। अब हम लोग इस कंडीशन में रुके हुए हैं कि हमारा जो हेड की सिफेलिक शील्ड्स हैं वो लार्ज हैं बट पिट नहीं पाया जा रहा है, तो हम फर्दर इसको एग्जामिन करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि आपका
जो है यहाँ पे पिट, लॉरियल पिट एब्सेंट है, और जो हमारे सिफेलिक स्केल्स है, ठीक है, मीन्स हेड की जो सिफेलिक स्केल्स हैं वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब हम लोग फर्दर जो डिफरेंस करेंगे कि वो स्नेक आपका पॉइजनस है या नॉन पॉइजनस है ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रालेवियल शील्ड। मीन्स आपका अगर हम देखें तो ये आपका नॉस्ट्रिल के पास, ठीक है, नॉस्ट्रिल और आई के बीच में, दिस इज आई और नॉस्ट्रिल के बीच में अगर आपकी थर्ड सुप्रालेवियल मीन्स आपके हेड पर ऊपर की तरफ अगर तीसरा सुप्रालेवियल शील्ड अगर आपकी बड़ी है, लार्ज है, तो इस तरह का स्नेक आपका पॉइजनस स्नेक होगा। तो ये आपका कोबरा का हेड है, ठीक है, तो कोबरा आपका पॉइजनस स्नेक होता है। तो फर्दर हम लोगों ने अपना क्लासिफिकेशन देखा था कि अब हमारा जो स्नेक है उसकी जो हेड की शील्ड है, ठीक है, वो लार्ज है, लॉरियल पिट एब्सेंट है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे अपने थर्ड और फोर्थ, ठीक है, जो है अपने सुप्रालेवियल शील्ड के आधार पे हम लोग क्लासिफिकेशन को देखेंगे कि हम कैसे पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को पहचानते हैं। तो अगर आपका आई और नॉस्ट्रिल के बीच में तीसरा सिफेलिक जो शील्ड है वो अगर लार्ज होगा तो इस तरीके का स्नेक आपका पॉइजनस स्नेक होता है, और इसका एग्जाम्पल है आपका कोबरा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसी में देखें कि अगर आपका इसी हेड शील्ड के साथ साथ अगर मिड डॉर्सल और मिड वेंट्रल, ठीक है, बॉडी पर जो आपके स्केल्स पाए जाएंगे वो भी आपके हेक्सागोनल होंगे, तो इस तरीके का भी स्नेक आपका जो है जिसमें पाया जाएगा वो आपका पॉइजनस स्नेक होगा। तो इस तरीके का एग्जाम्पल आपका है किरैच बुंगारस। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखें कि अगर आपका सिफेलिक हेड पे, ठीक है, हेड पे जो आपकी सिफेलिक शील्ड्स हैं बड़ी हैं, तो हम लोग स्नेक को वेंट्रल व्यू से देखें, और वेंट्रल व्यू में जो इसकी इंफ्रालेवियल शील्ड्स होंगी, मीन्स नीचे की तरफ के जो स्केल्स होंगे, अगर नीचे की तरफ से स्केल में फोर्थ इंफ्रालेवियल स्केल अगर आपका लार्ज है तो इट मीन्स ये जो आपका स्नेक होगा वो पॉइजनस स्नेक होगा, और इसका एग्जाम्पल आपका किरैच है। साथ ही साथ इसी स्नेक में आपकी जो मिड डॉर्सल और वेंट्रल पे, मतलब बॉडी के पूरी बॉडी में डॉर्सली और वेंट्रली हेक्सागोनल अगर आपकी शील्ड पाई जाएंगी, बड़ी हेक्सागोनल शील्ड, तो आपका जो स्नेक होगा वो पॉइजनस होगा, और इसका एग्जाम्पल भी आपका किरैच और बंगारस स्नेक है। और अगर हम लोग बात करें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसका है कि जब हम लोग कोबरा, ये इसका हम लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है बहुत सारे सीरियल्स में भी इसको देखा हुआ है, बहुत सारी जगह आप इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि सपोज ये कोई स्नेक अपने हेड को इस तरीके से फैला करके बैठा है और ये इसका माउथ है, ठीक है, ये सपोज इसका माउथ है, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरीके से स्पेक्टिकल मार्क दिखता है। अगर ये स्पेक्टिकल मार्क हमें दिखता है तो भी हमारा वो स्नेक जो है वो कोबरा होगा, और ये हमारा पॉइजनस स्नेक होगा। तो इस तरीके से हम लोग का ये आइडेंटिफिकेशन का वीडियो पॉइजनस और नॉन पॉइजनस का खत्म होता है। होप सो आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।